दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है राजस्थान एलडीसी। ठीक है, राजस्थान एलडीसी की जो हाल ही में एक भर्ती आई है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें सिलेबस क्या है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं और क्या ऐसी मिस्टेक है जो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो क्यों कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा है क्या। ठीक है, राजस्थान एलडीसी जो है परीक्षा ये सीधी भर्ती परीक्षा है जिसका आयोजन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन जयपुर आरएसएसबी द्वारा कराया जाता है। ठीक है, परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों शासन सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में लिपिक ग्रेड सेकेंड एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती की जाती है। ठीक है, तो इनमें इन पोस्ट में जो है भर्ती होती है। 2026 की ये भर्ती जो है सीटी जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में हुआ था, उसमें जो भी पास हुए वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि एलडीसी की जो फुल फॉर्म क्या होती है। एलडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, लोअर डिवीजन जो क्लर्क है इसकी फुल फॉर्म होती है। विज्ञापन में इसे अन्य नाम मतलब कि जैसे क्लर्क ग्रेड सेकेंड और जूनियर असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है। बाकी नोटिफिकेशन जारी करने वाली जो संस्था है उसकी अगर बात करें तो इस भर्ती का विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आरएसएसबी द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें आरपीएससी के पद भी सम्मिलित हैं, परंतु पूरी चयन प्रक्रिया आरएसएसबी द्वारा संचालित की जाती है। अब इम्पोर्टेंट डेट जो है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, 15 जनवरी जो है 15 जनवरी जो है यहाँ से ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और अंतिम तिथि जो है 13 फरवरी 2026 है। ठीक है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म भरवा लेना। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी बात करेंगे हम। और इसकी जो एग्जाम डेट जो बताई जा रही है वो है जुलाई 2026। ठीक है, जुलाई में आपका संभावित एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या जो है 10,644 है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पद है। अब आप टीएसपी एरिया से आते हो तो आपके लिए 1002 पद हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन टीएसपी हैं तो 9,642 पद है आपके लिए। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अगर 12वीं पास हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही सीईटी भी अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और देवनागरी लिपि में हिंदी लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें राजस्थान की संस्कृति और सामान्य ज्ञान, तो वो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब कंप्यूटर योग्यता की अगर बात करें तो कंप्यूटर में आपको किसी भी एक चीज में आपकी कंपलसरी आपको एक आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे RSAT का हो गया, DOESCC वाला हो गया, OL लेवल का हो गया, या ITI का हो गया, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12वीं में कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन विषय में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि 12वीं के प्रतिशत का महत्व है कि नहीं है। तो इसमें 12वीं के जो प्रतिशत हैं वो कोई मायने नहीं रखते। आपको सिर्फ 12वीं जो है वो उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए, की हुई होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सीईटी 2024 में योग्य होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो मैंने जैसे बताया कि सीईटी जो है 12th लेवल की वो अनिवार्य है ही है। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं आयु की। ठीक है, आयु की जो गणना होगी दोस्तों वो है 1/1/2027, यानी कि 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, उस समय आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस एज क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आप इसका फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, अब आयु में कोई कहे कि अगर छूट कैसे मिलती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे राजस्थान मूल निवासी आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यू हो तो ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 5 वर्ष की जो है छूट मिलेगी। ठीक है, और सेम अगर आप इसी के कैटेगरी में महिला हो तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिक जो है अधिकतम 15 वर्ष हो सकते हैं। ठीक है, और विधवा परित्यक्ता महिला के लिए कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब कि अगर आप 59 साल के भी हो तो आप फॉर्म भरवा लेना। ठीक है, और दिव्यांगजन के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए छूट है। ठीक है, परीक्षा का माध्यम जो है वो OMR थ्रू होगा, ये आपको पता ही है, ऑफलाइन होता है। ठीक है, सारे एग्जाम में जैसा होता है सेम टू सेम वैसे ही होगा। और चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। पहला फेज जो होगा उसमें
पेपर होगा जीके साइंस और मैथ्स जो 100 नंबर का होगा, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय होगा, ठीक है। और न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप 40% अंक लाते हो तो जाके आप पास होगे, बाकी आप फेल हो सीधे सीधे। और 40% पे ये मत सोचना है कि 40% लाने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, 40% मिनिमम है। आप अगर दूसरे लोगों को कम्पीट करते हो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फेज 2 में आपको टंकण एवं दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें टाइपिंग वगैरह चेक की जाएगी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। हिंदी टाइपिंग के 50 अंक मिलेंगे आपको और इंग्लिश टाइपिंग के भी 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अगर आपको OMR में प्रश्न नहीं करना है तो आप विकल्प ई भरना, आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCDE, ठीक है। तो 4 ऑप्शन तो ABCD मिल जाएंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो उनमें से कर लेना। अगर आपको प्रश्न छोड़ना है सीधा सीधा तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसमें ई ऑप्शन भर के आना है, ठीक है। और सिलेबस की अगर बात करें तो राजस्थान जीके पर जो है मुख्य फोकस रहेगा, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर रहेंगे। और एवरीडे जो बेसिक साइंस होती है वो आएगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है वो 10वीं तक की होगी, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान रखना। और पेपर 2 जो होगा उसमें हिंदी ग्रामर और कार्यालयी जो भाषा होगी वो होगा। और इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। हाँ, ये देखो राजस्थान जीके का माहौल, पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का लगभग 50 से 60% भाग राजस्थान जीके से संबंधित होता है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि 50 से 60% मतलब कि जो आधे से ज्यादा जो पेपर होगा वो राजस्थान जीके से ही होगा। तो आपका जीके जो है, राजस्थान जीके जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका राजस्थान जीके अच्छा है तो लगभग ये भर्ती आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे मेन बात जो है वो बात कर लेते हैं अपन कि सैलरी स्ट्रक्चर। सबको जानना है कि ये सैलरी क्या होती है, कितनी होती है। तो देखो, पे मैट्रिक लेवल इस पे 5वां लगेगा, ठीक है। और सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के अनुसार लगेगी, 7वां वेतन आयोग जो है उसके अनुसार सैलरी होगी। हालांकि इस पे 8वां वेतन आयोग लगने की चर्चा थी पर इस पे अभी नहीं लगा है, ठीक है। तो वो भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। परिवीक्षा काल जो है यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 वर्ष का होता है, ठीक है। इस दौरान केवल फिक्स जो सैलरी होती है वही मिलेगी, ठीक है। स्थायी जो हो जाओगे आप उसके बाद नियमित वेतन मिलेंगे, उसमें DA HRA अन्य भत्ते भी लागू होंगे जाएंगे, ठीक है। अब नियुक्ति और पोस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ मतलब पोस्टिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थी को सेक्रेटरेट, RPSC, अधीनस्थ सेवा विभागों आदि में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग मेरिट और वरीयता कम के आधार पर तय होगी, ठीक है। अब तैयारी की सही रणनीति कैसी होनी चाहिए, देखो फेज 1 और फेज 2 दोनों पर समान ध्यान देना चाहिए, ठीक है। राजस्थान जीके पर विशेष फोकस करना है, जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान जीके से अकेले से मतलब 50-60% जो है आपका जो क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और टाइपिंग का जो है नियमित अभ्यास करना है। नेगेटिव मार्किंग से बचाव करने के लिए आपको ध्यान देना है। और अगर आप 0 से तैयारी कर रहे हो तो 5 से 6 महीने का समय आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। और अगर बुक्स की अगर बात करें तो राजस्थान जीके के लिए RBSC कक्षा 9 से 12 तक की जो स्टडी मटेरियल की किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हो। बाकी मानक पुस्तकें, जैसा कि आपको अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में भी पता है कि मानक पुस्तकें पढ़नी है आपको, तो यहाँ से आप सारी जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हो। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ्स के लिए कक्षा RBSC की 9 से 10 की किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैथ प्रैक्टिस बुक भी आती है तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए RSCIT के जो स्टडी मटेरियल होते हैं या RSCIT की जो किताब आती है वो कर सकते हो, ठीक है। और टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है तो वो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर हाथ जमा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अब उस चर्चा पे बात कर लेते हैं कि एक कौन सी मिस्टेक है जो आप करोगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है डिजी लॉकर पे, ठीक है। डिजी लॉकर से डायरेक्ट जो है डाटा SSO फैच कर लेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और कोई भी मतलब कि मार्कशीट चढ़ा देते हो तो इन फ्यूचर कभी भी आप जब नौकरी पे ज्वाइन होगे उस टाइम पे अगर आपका जब रिजल्ट वगैरह चेक होगा तो उस टाइम पे आपकी जो नौकरी हो उस पर खतरा आ सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करना कि जो ऑनलाइन जो आपकी रिजल्ट है 10th 12th के वो ऑनलाइन ही चढ़ाना, ठीक है। और ऑनलाइन से आपका डाटा अपने आप ही SSO फैच कर लेगा।
तो उस तरीके से अगर आप करोगे डॉक्यूमेंट सबमिट तो आराम से क्लियर हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। मैनुअली अभी ट्राई मत करना, मैनुअली भरने का ट्राई मत करना कि डॉक्यूमेंट जो है 10वीं 12वीं के वो चढ़ा दें, ठीक है। तो वैसा ट्राई मत करना, जितनी हो सके कोशिश डिजी लॉकर के थ्रू ऑनलाइन ही अटैच करना ताकि उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो यही था आज का अपना वीडियो, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो।